आइए डिटेल में आज हम बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। बेसिक से बात करें तो हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड है ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तीन पोजीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होके जाता है। इसके नॉर्थ में द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, लेकिन द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किसमें है? ट्रॉपिकल जोन में है। दिस लो प्रेशर अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर। राइट, तो एक एक लाइन का आपको रेफरेंस पता होना चाहिए और हमें पता है कि सन की पोजीशन के रेफरेंस में ही हम ITCZ की बात करते हैं। कंफ्यूजिंग माना जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्लाइमेट का चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में। कंफ्यूजिंग होता भी है क्योंकि बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स पर हमें फोकस करना होता है। वैसे तो जब इंडिया के क्लाइमेट की बात की जाती है शब्द यूज होता है मॉनसून, लेकिन वेरिएशन देखी जाती है डिफरेंट जगह पे, रेनफॉल, टेम्परेचर, सभी पैरामीटर्स में। तो आइए डिटेल में आज हम बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। Now before we start with the content, है ना कि एनसीईआरटी में क्या कंटेंट दिया गया है। क्लास 11वीं में एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी पे, जहां पे क्लाइमेट के बारे में बताया गया है। पर पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बेसिक्स को समझ के। इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर हमारा फोकस रहेगा। बेसिक से बात करें तो हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड है ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स। बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स सन की रेस स्लांटिंग होती है। इसका मतलब है तीन पोजीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सन की अपरेंट मूवमेंट विद इन द ट्रॉपिक्स है। यहां ये जानना जरूरी है कि समर्स में सन की मूवमेंट होती है नॉर्थवर्ड और विंटर्स में सन की मूवमेंट होती है साउथवर्ड, लेकिन मैक्सिमम मूवमेंट हो सकती है ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न तक, जिसके लिए शब्द यूज होता है विद इन द ट्रॉपिक्स। अब इसी के बेसिस पे समर्स और विंटर्स के बारे में बेसिक समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब तीन ही पोजीशंस के बीच में सन की अपरेंट मूवमेंट हो सकती है। समर्स में अराउंड जून ऐसा होता है कि सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगी। अब अगर इसको हम इस मैप पे बनाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रहा है, तो अराउंड जून जो है सन यहां पर है। अब जब सन पोजीशन 1 पे है, 3 पर तो नहीं है, तो पोजीशन 1 पे सन बनाया हमने और 3 पे हमने कहा सन नहीं है। इसका मतलब है जहां पर भी सन होगा, है ना, उन रीजन्स में वार्म कंडीशंस होंगी यानी लो प्रेशर, और दूसरी जगह पर अब यहां पर होंगी कोल्ड कंडीशंस यानी हाई प्रेशर। अब हवा तो हाई टू लो जाना चाहती है लेकिन सीधी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है, डिफ्लेक्शन तो देखने को मिलेगा। तो अब हवाएं हाई टू लो जब जाएंगी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है मूव करते हुए इंडिया की तरफ आएंगी, राइट। और इसका बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि सन की पोजीशन कहां पर थी? अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर्स में मूवमेंट नॉर्थवर्ड की बात होती है। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इन हवाओं की डायरेक्शन लिखने की कोशिश करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये जो हवाएं हैं ये कहलाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या कहलाती है? साउथ वेस्ट मॉनसून। अब इसी को हम विंटर्स में बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हम सन की पोजीशन की बात करेंगे तो अब विंटर्स में सन की पोजीशन अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी, यहां पर तो नहीं होगी। तो अब जब सन की पोजीशन यहां पर है तो यहां पे वार्म कंडीशंस होंगी यानी लो प्रेशर, यहां इसके कंपैरिजन में कोल्ड कंडीशंस होंगी यानी हाई प्रेशर। अब हवा ने तो हाई टू लो आना है पर बिल्कुल सीधी नहीं आ सकती। क्यों? कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है। तो यहां पर हवा कुछ इस तरह से मूव करेंगी।
अब विंटर्स में अगर मैं इन हवाओं की डायरेक्शन और इनके नाम की बात करना चाहूं, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो डायरेक्शन है ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया के रेफरेंस में हम शब्द यूज करेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और आप देखेंगे कि कई बार शब्द यूज होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मॉनसून के रेफरेंस में। तो आप देख सकते हैं कि विंड्स की डायरेक्शन बदल रही है एज पर सीजन। एक बार विंड्स वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जा रही है, एक बार विंड्स लैंड से वाटर बॉडी की तरफ आ रही है। तो रिवर्सल ऑफ विंड्स देखा जा रहा है डिफरेंट सीजन्स में। ऑल्सो ये भी समझिए कि जब हवाएं वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जाएंगी, मॉइस्चर लेकर जाएंगी, रेनफॉल करेंगी, लेकिन जब हवाएं लैंड से वाटर बॉडी की तरफ आएंगी उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। राइट? अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ITCZ। जब भी हम ITCZ की बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा ITCZ मूव्ड नॉर्थवर्ड्स, ITCZ मूव्ड साउथवर्ड्स। तो ITCZ जब हम उस बेल्ट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये सन की पोजीशन का रेफरेंस है। जब सन की पोजीशन इस यहां पर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो हम कहेंगे ITCZ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एसोसिएटेड है ना। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगी तो हम कहेंगे ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एसोसिएटेड है। अब जो ये मूवमेंट होती जा रही है, जब सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड हो रही होगी तो हम कहेंगे ITCZ इज मूविंग नॉर्थवर्ड। जब मूवमेंट साउथवर्ड है तो हम कहेंगे ITCZ इज मूविंग साउथवर्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जब भी मैं ये पॉइंट आपको पढ़ा रही हूं साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो सन की पोजीशन कहां है, तो क्या मैं कह सकती हूं कि ITCZ जो है इज ओवर इंडिया? तो बिल्कुल कह सकती हूं, है ना। तो इसीलिए जब आगे जाके मैं ये शब्द यूज करूं ITCZ इज ओवर इंडिया, तो आपने सन की पोजीशन का रेफरेंस सोचना है। राइट? तो ये बेसिक मैं आपको बता रही हूं ताकि अब जब हम बहुत डिटेल में पढ़ाई करें तो आपको पता हो। नाउ बिफोर दैट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल पूछा गया यूपीएससी में, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हमने देखा मॉनसून क्लाइमेट का। तो बेसिक्स पता हो तो आंसर भी मार्क होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आइए और डिटेल में समझते हैं। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं फैक्टर्स डिटरमिनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। इस मैप को ध्यान से देखें, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होकर जा रहा है। अब यहां पर अगर हम बेसिक की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो जोन हमने बनाया है, हम इसके लिए शब्द यूज करते हैं विद इन द ट्रॉपिक्स, लेकिन बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स अब शब्द यूज होंगे सब ट्रॉपिकल जोन, उसके बियॉन्ड टेम्परेट जोन। यानी इंडिया के रेफरेंस में अब जो जोन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन का पार्ट होंगे। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में जो जोन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है वो कौन से जोन का पार्ट है? ट्रॉपिकल जोन। तो वही कंटेंट में भी कहा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होके जाता है। इसके नॉर्थ में द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, लेकिन द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किसमें है? ट्रॉपिकल जोन में है। एक और चीज समझिए, जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर आते जाएंगे तो उन जोन्स में टेम्परेचर उसी तरह का रहेगा। रादर इसको ऐसे समझिए कि हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, तो विद इन द ट्रॉपिक्स टेम्परेचर हाई रहता है थ्रू आउट द
ईयर। अब यहां पे कंटेंट देख लेते हैं। ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस करता है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए जो डायूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, दिन का मैक्सिमम मिनिमम है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो जोन्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स हैं, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वहां पर आप देखेंगे, आप देखिए एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय जो है एज क्लाइमेटिक डिवाइड एक्ट करते हैं। यहां पर अगर हम समझें तो इसको समझने का तरीका क्या है, जब भी कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स इंडिया की तरफ आ रही होती है तो रास्ते में उन्हें मिल जाते हैं हिमालयाज। तो हिमालयाज जो है एक इनविंसिबल शील्ड की तरह एक्ट करते हैं और हमें बचाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। इसको दूसरे तरीके से समझे तो जो मॉनसून की विंड्स की हम बात करेंगे, आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जो मॉनसून विंड्स की हम बात कर रहे हैं, हिमालयाज ट्रैप करते हैं उन मॉनसून विंड्स को और फोर्स करते हैं टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सबकॉन्टिनेंट। कई किताबों में आपको ये सवाल मिल जाता है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट। अब यहां पे हिमालय वाला पॉइंट वहां पे जरूर होता है कि हिमालयस की प्रेजेंस की वजह से कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स इंडिया में एंटर नहीं कर पाती और प्राइमरीली हमारा रुझान कौन सी तरफ होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरफ। तो हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसको थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं। यहां पे जब हम समर्स की बात करते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो अब लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। लैंड और वाटर की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। लैंड बहुत जल्दी हीट होता है, उतनी ही जल्दी कूल भी होता है। वाटर बॉडी को हीट होने में भी समय लगता है, कूल होने में भी। तो समर्स के रेफरेंस पे बात करें तो लैंड ज्यादा जल्दी हीट अप होगा, वार्म होगा, यानी लैंड पे बनेगा लो प्रेशर। उस समय वाटर बॉडी उतनी वार्म नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में होगा हाई प्रेशर। तो हवा मूव करेगी हाई टू लो। वहीं विंटर्स में अब लैंड जितनी जल्दी वार्म हुआ था उतनी जल्दी कूल भी हो गया, यानी लैंड पर बनेगा हाई प्रेशर। वाटर अब जाके वार्म हुआ है तो वहां होगा लो प्रेशर और हवा मूव करेगी हाई टू लो। यानी जो लैंड और सी की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है ना, जो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है, वो डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स को क्रिएट करता है डिफरेंट सीजन्स में। और यही डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज करता है रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। अगर आप ध्यान से देखें, एक बार हवाएं वाटर बॉडी टू लैंड जा रही है और दूसरी बार हवा लैंड टू वाटर बॉडी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब इसको समझने के लिए हमें ना लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को समझना पड़ेगा। अब हमें पता है लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज में फर्क है। अब डे टाइम की भी बात करेंगे, नाइट टाइम की भी बात करेंगे। अब दिन में हमें पता है वाटर बॉडी के कंपैरिजन में लैंड ज्यादा जल्दी हीट होगा। ज्यादा जल्दी हीट होगा तो वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऐसा होगा तो यहां क्रिएट हो जाएगा वॉइड, जिसे भरने के लिए सी से हवा इस तरफ आ जाएगी। जहां से हवा आ रही है नाम उसी तरह का होगा, तो सी से हवा आ रही है तो नाम है सी ब्रीज। रात में कंडीशंस उल्टी हो गई, रात में अब वाटर बॉडी वार्म हो गई तो अगेन एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहां वॉइड क्रिएट होगा जिसे भरने के लिए लैंड से हवा आएगी। अब हवा लैंड से आ रही है तो उसे लैंड ब्रीज कहा जाएगा। तो इस मैकेनिज्म की वजह से जब आप इंडिया के कोस्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से इक्वेबल क्लाइमेट माना जाता है। तो वही वो बता रहे हैं कि इंडिया में अब आप देखिए विद लॉन्ग
कोस्ट लाइन है ना, वहां पर आप देखेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही ज्यादा इक्वेबल क्लाइमेट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया पे जाते जाएंगे, वहां पे ये सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जोन्स तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी से दूर है। वहां पे आपको क्या मिलेगा? एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। इसी जो कोस्टल रीजन्स होंगे वहां पे इक्वेबल क्लाइमेट की बात होगी, और इंटीरियर रीजन्स में ऐसा नहीं देखा जाता। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टीट्यूड। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं, हम देखते हैं ना जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, तो वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। कई बार आपने शब्द भी सुना होगा नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर घटता है, लेकिन याद रखिएगा नॉर्मल लैप्स रेट इज एप्लीकेबल ओनली इन द ट्रोपोस्फियर। अगली लेयर में तो टेम्परेचर का वेरिएशन अलग तरीके से होता है। अभी मैं क्यों बता रही हूं आपको कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, क्योंकि यहां पे हम इस चीज पे फोकस करना चाहते हैं कि यदि दो जगह हैं सेम लैटिट्यूड पे है, तो हमें लग सकता है टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, लेकिन वहां पे ऑल्टीट्यूड को भी इनटू कंसिडरेशन लेना है कि मान लीजिए दो जगह सेम लैटिट्यूड पे लेकिन ऑल्टीट्यूड वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन जरूर आती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिलीफ, अब रिलीफ भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब यहां पे अगर आप सिंपल शब्दों में समझें, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉनसून को, तो जब मॉनसून की विंड्स आती है ना, तो आप देखेंगे हम एक शब्द यूज करेंगे अरेबियन सी ब्रांच, है ना। अब जब ये हवाएं है ना, जब ये हवाएं टुवर्ड द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया पे या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सही शब्द है, वहां पर पहुंचती हैं, तो ये इनकाउंटर करती हैं वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों को। अब यहां पे कौन सी रेनफॉल होगी? यहां होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसका मतलब है जब ये हवाएं वेस्टर्न घाट्स को हिट करेंगी, वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे तो बहुत ज्यादा बारिश होंगी, लेकिन यही हवाएं जब इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाएंगी, जिनके लिए शब्द यूज होता है लीवर्ड साइड, वहां पर बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होंगी एज कंपेयर टू द विंडवर्ड साइड। इसका मतलब है फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, वहां पे रिलीफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, अब यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है, द नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून। अब जब भी हम मॉनसून की बात करते हैं ना, आप न्यूज में भी देखते हैं कि बहुत सारी स्टडीज आती रहती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहां पर भी द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द ब्रेक इन द मॉनसून भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे ना शुरू जब हम कर रहे हैं ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, है ना, आप देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर हमेशा से यही लगता था कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब जब हम इंडिया के रेफरेंस में भी बात करते हैं तो जरूर याद रखिएगा डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडी के बारे में। जो ये पॉइंट मैंने बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं व्हेन सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां पे हमें उस कॉन्सेप्ट पे वापस आना पड़ेगा कि सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली विद इन द ट्रॉपिक्स है, और हमने देखा था सन की एपरेंट मूवमेंट विद इन द ट्रॉपिक्स, और हमने देखा था समर्स में सन की पोजीशन नॉर्थवर्ड होती जाती है। और मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो शब्द यूज होगा कि ITCZ भी नॉर्थ मूव हो रहा है। तो यहां पे आप देखिए वो कह रहे हैं कि जब सन वर्टिकली शाइन कर रहा है ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, तो यहां पे वही उस पॉइंट का ये रेफरेंस ले रहे हैं। यहां पे जो लैंड मास है हमने देखा था सन की पोजीशन की वजह से वार्म हो जाएगा और यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। वही वो बता रहे हैं कि अब जो लैंड मास नॉर्थ की तरफ है, इंडियन ओशन के नॉर्थ में आप देख सकते हैं लैंड मास की बात हो रही है, ये इंटेंसली हीट हो जाएगा। क्यों?
सन की पोजीशन की वजह से, और यहां पर लो प्रेशर आप देखेंगे क्रिएट होगा। और यहां पे जो शब्द यूज हो रहा है, आप देखिए मैंने आपको बताया था ना, मूवमेंट ऑफ सन जैसे जैसे होगा हम कहेंगे ITCZ भी मूव हो रहा है। तो ITCZ इस समय पर है ना, आप देखेंगे कि आपको गंगा प्लेन्स का यहां पर रेफरेंस मिलेगा। तो यहां पे भी आप टर्म देखिए, नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ। अब यहां पे आप एक शब्द देखेंगे कि जब ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखिए, द लो प्रेशर अट्रैक्ट्स, यानी ये लो प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर। अब टर्म देखिए, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम बिल्कुल पीछे जाएंगे और आप देखेंगे आपको पहले से ही ये पॉइंट आता है। जब हमने इन हवाओं की बात करी थी, हमने कहा था यहां हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा हाई टू लो जा रही है। अब अगर मैं इन हवाओं का नाम देने की कोशिश करूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखिए, तो ये क्या डायरेक्शन बन गई, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ रही है। और आप देखिए यहां पे हमने क्या कहा कि लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को। ये लो प्रेशर का हम रेफरेंस ले रहे हैं, मैं आपको दिखाती भी हूं, वहां पे लिखा भी हुआ है ये पॉइंट, आप देख सकते हैं कि दिस लो प्रेशर अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर, राइट। तो एक एक लाइन का आपको रेफरेंस पता होना चाहिए, और हमें पता है कि सन की पोजीशन के रेफरेंस में ही हम ITCZ की बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून में बी सीन एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। अभी हमने देखा कि हवाएं इक्वेटर क्रॉस होके इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताऊंगी, कभी आप नहीं भूलेंगे, ध्यान से देखिएगा। The shift in the position of ITCZ is also related to the phenomena of withdrawal of subtropical westerly jet stream from its position. अब subtropical westerly jet stream की पोजीशन है कहां, over the northern plains south of Himalayas। ध्यान से सुनिएगा, अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, अपर एयर सर्कुलेशन होती है, सरफेस की अपनी सर्कुलेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन के लिए शब्द यूज होता है जेट स्ट्रीम। अब इसकी पोजीशन कहां है, साउथ ऑफ हिमालयाज नॉर्दर्न प्लेन्स। ध्यान से देखिए, साउथ ऑफ हिमालय नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि अब ध्यान से देखिए, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो नॉर्मल कंडीशंस में 30-35 डिग्री लैटिट्यूड पे है। जब हम इंडिया के रेफरेंस में उसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा, ऑल्दो ये अपर एयर सर्कुलेशन है, लेकिन जब ये इंडिया पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स पर है, ये सरफेस पे बनाती है हाई प्रेशर। अब जब ये जेट स्ट्रीम इंडिया पे है, सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर। लेकिन अगर ITCZ को पहुंचना है ओवर गंगा प्लेन्स, ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ITCZ के लिए मैंने क्या बोला था, सन की एपरेंट मूवमेंट है ना, सन की पोजीशन के हिसाब से है ना, ये नाम हम बात करते हैं। तो यहां पर सन की पोजीशन की बात होगी, यानी वार्म कंडीशंस, यानी लो प्रेशर। तो ITCZ को अगर सेट होना है ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे लो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन जब हम ट्रेंड देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं, वहां देखा गया है कि जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया पर होगी, सरफेस पे मिलेगा हाई प्रेशर। तो ITCZ सेट ही नहीं हो पाता ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स अंटिल दिस जेट स्ट्रीम विड्रॉज फ्रॉम इट्स पोजीशन। इसीलिए वो कहा जा रहा है कि इनका विड्रॉल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ITCZ। जैसे ही ये विड्रॉल होगा, जैसे ही हाई प्रेशर जो है जेट स्ट्रीम का वहां से विड्रॉल होगा, अब हाई प्रेशर वहां नहीं होगा, अब वहां पे ITCZ सेट हो पाएगा। तो ये ट्रेंड्स हैं जो देखे गए हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, जब भी हमने कहा कि अब ITCZ यहां सेट हो गया, मतलब सन की पोजीशन है वहां पे, तो यहां पे दो जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस समय पर। पहला तिब्बतियन प्लेटू, दूसरा मैस्करीन हाई। तिब्बतियन प्लेटू, मैस्करीन हाई। अब देखिए, जब
समर्स में हम सन की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो तिब्बतियन प्लेटू वार्म होगा। अब तिब्बतियन प्लेटू वार्म होगा तो यहां पे बनेगा लो प्रेशर। लेकिन जब सरफेस पे लो प्रेशर है, मतलब सारी हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, सारी हवा ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, तो अपर एयर सर्कुलेशन वाला कौन सा प्रेशर होगा? यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। वहीं जब भी आप मैस्करीन हाई की बात करोगे तो याद रखना यहां पर होता है हाई प्रेशर। अब सरफेस पे हाई प्रेशर है, यानी सारी हवा डिसेंड कर रही है, तो अपर एयर सर्कुलेशन पे कौन सा प्रेशर होगा? अपर एयर सर्कुलेशन पे होगा लो प्रेशर। अब कई बार आपने शब्द सुना होगा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या थी? अपर एयर सर्कुलेशन थी। तो एक्चुअली इस अपर एयर सर्कुलेशन हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं टू दिस अपर एयर सर्कुलेशन लो प्रेशर। ये हवाएं ड्रॉप होती हैं फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। और अब ध्यान देना, मैंने अपर एयर सर्कुलेशन को ही मार्क किया है, तभी आप देखिए यहां पे जेट स्ट्रीम की बात हो रही है। तो अब क्या होगा? जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ने खुद को विड्रॉ कर लिया, है ना, ITCZ सेट हो गया, तिब्बतियन प्लेटू हीट हो गया, है ना, तो मैस्करीन हाई और तिब्बतियन प्लेटू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर पे हवाएं आएंगी, लेकिन लो प्रेशर से हवा कहां जा रही है? हाई प्रेशर की तरफ। अपर एयर सर्कुलेशन लो प्रेशर से हवा जा रही है हाई प्रेशर की तरफ। अब क्या होगा? याद रखना, ये चीज स्ट्रेंथन करती है इंडियन मॉनसून को। अब आप कहेंगे स्ट्रेंथन कैसे करती है? ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। हमेशा मैकेनिज्म्स पैरेलली चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज हो रही है तो दूसरी नहीं होगी। हमें पता है, हमने बेसिक पढ़ा है कि एनीवे हवाएं जो है इंडिया की तरफ आ रही होती है इस समय जब सन की पोजीशन यहां पे होती है। हवाएं आ रही होती है फ्रॉम वाटर बॉडी टू लैंड, राइट? इसको देखने का एक और तरीका भी है, हवाएं आ रही होती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस समय इंडिया पे क्या है? लो प्रेशर, और उस पे एनीवे हवाएं आ रही है, सरफेस विंड्स आ रही है, नीचे वाली हवाएं। लेकिन ये हवाएं तो चल रही हैं, साथ ही साथ, दोबारा सुनिए, साथ ही साथ नीचे सरफेस विंड्स तो चल ही रही है, साथ ही साथ जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं पहुंची हैं जो इस हाई प्रेशर पे आ गई। यहां से भी हवाएं अब इंडिया के लिए चलेंगी। ये हवाएं अब स्ट्रेंथन करेंगी इंडियन मॉनसून को। तो बी वेरी केयरफुल, सरफेस विंड्स चल रही है, अभी हमने जेट स्ट्रीम का यानी अपर एयर सर्कुलेशन का एडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करी है। तभी वो कह रहे हैं कि दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मॉनसून इन इंडिया, है ना, वो और स्ट्रेंथन कर देंगी उन हवाओं को जो ऑलरेडी इंडिया की तरफ जा रही थी, राइट? तो वही वो कह रहे हैं कि जब हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करते हैं अराउंड जून ये सेट होने लगता है और बाय मिड जुलाई सब कॉन्टिनेंट को जो है इनगल्फ कर लेता है ना। अब जैसे जैसे ITCZ की मूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि रेनफॉल होती जाएगी, है ना। फिर वो कह रहे हैं लेकिन ब्रेक इन द मॉनसून भी होता है। वो कह रहे हैं जब भी आप साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करो, है ना, हवाओं को याद करो जो वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जा रही है। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून कई बार देखा जाता है कि रेन्स फॉर अ फ्यू डेज होती हैं, लेकिन कभी कभी आप देखोगे इफ रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 or more वीक्स, तब हम कहते हैं भाई ब्रेक इन मॉनसून है, कि कभी कभी आपको सिंपल शब्दों में ड्राई स्पेल्स भी देखे जा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं 2 कारण इसके बताए जाते हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं जब भी ओवर द वेस्ट कोस्ट की हम बात करें, है ना। अब वेस्ट कोस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा था कि हवाएं जो हैं टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट आ रही थी, रादर टूवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स। तो वो कह रहे हैं जब भी वेस्ट कोस्ट पे ड्राई स्पेल्स होंगे वो तब होता है जब विंड टूवर्ड्स द कोस्ट नहीं बल्कि पैरेलल टू द कोस्ट चलती है। अब मॉइस्चर से भरी हवाएं यदि टुवर्ड्स द कोस्ट जाएंगी ही नहीं, पैरेलल टू द कोस्ट चलेंगी, तो रेनफॉल में ब्रेक देखा जाएगा, ड्राई स्पेल देखा जाएगा।
दूसरा कारण वो कह रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में रेन्स आर लाइकली टू फेल अगर जो मॉनसून ट्रॉ है या ITCZ है उसके अलोंग आपको रेन बियरिंग स्टॉर्म्स ना मिले। अब जैसे जैसे मॉनसून ट्रॉ या ITCZ की मूवमेंट हो रही है, वो कह रहे हैं अगर वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तभी आप देखिए रेन बियरिंग कह रहे हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट ना हो तो भी वहां पर ड्राई स्पेल देखे जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, मेजॉरिटी पॉइंट्स आपको आते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो जो हमारा टॉपिक था ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड ब्रेक इन द मॉनसून, वो हमने यहां पर कवर किया। नेक्स्ट अगर हम देखें रिदम ऑफ द सीजन्स, है ना, अब वो कह रहे हैं कि हम सीजन्स को समझते हैं। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये अलग से टॉपिक है, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। वैसे तो जैसे ही इन्होंने हॉट वेदर सीजन या कोल्ड वेदर सीजन कहा, आप ना सन की पोजीशन के रेफरेंस में इसको इमेजिन करो कि जून में जब सन की पोजीशन ओवर गंगा प्लेन्स थी, वहां पे सन है तो वहां पे हम समर्स की बात करते हैं। जैसे जैसे अब सन की पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती जाएगी, यानी कि सन जो है इंडिया से दूर जाता जाएगा, तो इंडिया में क्या होंगी, कोल्ड कंडीशन। सिंपल शब्दों में कि हॉट और कोल्ड को हम थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे इमेजिन करते हैं ना, सन की पोजीशन के रेफरेंस में इमेजिन करते हैं, कभी आप गलत नहीं करोगे। कोल्ड वेदर सीजन से शुरुआत करें तो सबसे पहले तो यह समझिए कि अगर हम इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन की बात कर रहे हैं तो सन की पोजीशन यहां पर तो नहीं है, वरना वार्म कंडीशंस होती। पर यहां पे यह भी समझना जरूरी है कि वेरिएशन आपको नजर आएगी। ऐसा क्यों? और इसको ऐसे समझिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होकर जा रहा है। इसका मतलब है, अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझें, ऑल्दो हमने लैटिट्यूड्स की बात पहले भी करी है, जो भी रीजन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में होंगे वहां पर आप देखेंगे आपको एक्सट्रीम कंडीशंस मिल सकती हैं। लेकिन जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में आएंगे तो इक्वेटर से प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है, तो वहां पे कंडीशंस अलग होंगी। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी हम कोल्ड वेदर सीजन की बात कर रहे हैं, मिड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां पे हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करते हैं, वो भी कहां, नॉर्दर्न प्लेन पे, है ना। समझने का तरीका क्या है, जो भी रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। लेकिन इसी समय पर पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें, यहां पे कोई वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन है ही नहीं। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आप देखो कोस्टल रीजन्स है। कोस्टल रीजन्स मतलब लैंड ब्रीज, सी ब्रीज जो हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से इक्वेबल क्लाइमेट है। शब्द जो कोस्ट के लिए यूज होगा, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी रहता है। ऑल्सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ आ रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर बढ़ रहा है। इसका मतलब है टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हायर साइड पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड वेदर सीजन की जब मैं बात कर रही हूं तो कौन से रीजन के लिए क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ और पॉइंट्स भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं लेट्स से आप पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहां पे ये समझना जरूरी है कि ये रीजन्स फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी बहुत दूर है, कोस्ट के पास नहीं है, तो यहां पे वैसा एक्सट्रीम कंडीशन होगी क्लाइमेट के लिए। ऑल्सो वो कह रहे हैं अगर हिमालयस का रेफरेंस ले तो स्नोफॉल होगी, वो भी कोल्ड वेव सिचुएशन ला सकती है। रादर यहां पे ना आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में मैं बताना चाहती हूं। यहां पे अब कोल्ड वेदर सीजन में जो शब्द यूज होगा, विंटर रेनफॉल। आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनका इंपैक्ट है। यहां मैं बात कर रही हूं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में, है ना, अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में, जो मेडिटेरेनियन से होते हुए इंडिया की तरफ आ रही है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि अपर एयर सर्कुलेशन मेडिटेरेनियन, कैस्पियन से मॉइस्चर लेते हुए आती है और इंडिया में मॉइस्चर शेड कर देती है। तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा जैसे रीजन्स में रेनफॉल होगी, लेकिन वहीं पहाड़ी रीजन, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड की बात करें, वहां पर स्नोफॉल होगी। तो विंटर में ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये सोचते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स ये वेस्ट से आ रही हैं हवाएं, इसलिए भी, लेकिन यहां पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लैंड पर सर्दियों में बात कर रहे हैं, कोल्ड कंडीशंस यानी हाई प्रेशर,
अब हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा चुपचाप डिसेंड करती है ना, इसको स्टेबल कंडीशंस कहा जाता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में, सर्दियों में वहां पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हाई प्रेशर है, कोल्ड कंडीशंस है, हवा डिसेंड कर रही है, स्टेबल कंडीशंस है। लेकिन जैसे ही वेस्ट से ये अपर एयर सर्कुलेशन आके मॉइस्चर शेड करती है इंडिया में, तो तब हम कहते हैं वेस्ट से डिस्टर्बेंसेस हो गई है ना, रेनफॉल हो गई इस स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कोल्ड वेदर सीजन की अगर मैं बात कर रही हूं, यहां पे जब मैं प्रेशर और विंड्स की बात कर रही हूं, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, हमें पता है जब इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन है, इसका मतलब है सन की पोजीशन यहां तो नहीं है। पीछे हमने सर्दियों के महीनों में हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात की। अब दिसंबर बड़ा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है दिसंबर में सन की पोजीशन कहां होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कब, एंड ऑफ दिसंबर में सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब है यहां पे वार्म कंडीशंस, लो प्रेशर। लेकिन जहां पर अब सन की पोजीशन नहीं है, वहां इसके कंपैरिजन में कोल्ड कंडीशंस एंड हाई प्रेशर। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, यहां पर जब ऐसा होगा दिसंबर में, वो कह रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में है ना आपको हाई प्रेशर मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं ये जरूर याद रखिए कि पेनिनसुलर इंडिया में कंडीशंस थोड़ी सी अलग होती हैं। अभी हमने डिटेल में पढ़ा। अब यहां पे अब विंड्स की बात कर रहे हैं, है ना। विंड्स की बात देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इस हाई से इस लो पर हवाएं आएंगी, पर हमें पता है हवा सीधी नहीं आ सकती, हवा पे कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है, हवा तो डिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी। अब अगर हम थोड़ा डिस्कशन पीछे लेकर जाएं, ये देखिए अब इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर पर हवाएं आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में जो हमने शब्द यूज किया था वो क्या था, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। यहां पर आप ध्यान भी दीजिए, हवा लैंड से सी की तरफ आ रही है ना। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर वही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। मैंने आपको पूरा जो है मूवमेंट बना के ऑलरेडी दिखाया हुआ है। प्लस एक और चीज देखिए, वो कह रहे हैं विंटर मॉनसून बहुत ज्यादा रेनफॉल कॉज नहीं कर रहे। क्यों, अभी हमने देखा हवाएं लैंड टू सी आ रही है, अब लैंड से आएंगी तो मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहां पर एक शब्द यूज होता है क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ऑन लैंड। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जब हमने बात की थी हाई प्रेशर की, है ना, कि हाई प्रेशर होगा ओवर द नॉर्दर्न प्लेन, याद रखिएगा हाई प्रेशर के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, है ना। अब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हवा चुपचाप डिसेंड करती है। तो बेसिकली ये कोल्ड कंडीशंस को ही रेफर करता है। तो शब्द दूसरा यूज हुआ है, बट मतलब वही है कि लैंड पे क्या मिल रहा है आपको, हाई प्रेशर मिल रहा है। अब हवा लैंड टू सी आ रही है, लैंड से आ रही है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाता है ना। अब यहां पे आप देखोगे जब ये हवाएं आएंगी, जैसे आप ये देखिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में जब हवाएं आ रही हैं, है ना, अब हवाओं के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो वही वो बोल रहे हैं कि जब हवाएं अब मूव कर रही हैं, दे मूव आउटवर्ड, अब लैंड से वाटर बॉडी की तरफ हवाएं आएंगी। वही वो बता रहे हैं कि डिफरेंट रीजन से ये हवा, डिफरेंट टोपोग्राफी का इन पे इंपैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, दे आर नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर बे ऑफ बंगाल। सिंपल पॉइंट है कि हवा हाई टू लो आ रही है, पर अगर बे ऑफ बंगाल के रेफरेंस में हम देखें तो आप देख सकते हैं, अगर इनकी आप डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें हवाओं की, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये हवाएं कहां से हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली। तो बस ये हवाओं की डायरेक्शन का यहां पे रेफरेंस दे रहे हैं। ऑल्सो ये मेडिटेरेनियन सी से आने वाले साइक्लोनिक डिप्रेशंस की भी बात कर रहे हैं। यहां पे याद रखिएगा आपका रेफरेंस है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए, है ना। मैंने आपको बताया था मेडिटेरेनियन कैस्पियन से होते हुए ये डिप्रेशंस इंडिया की तरफ आ रहे हैं और रेनफॉल कर रहे हैं। कब, विंटर सीजन में। तभी आप देखिए कोल्ड वेदर सीजन की बात हो रही है। फिर वो कह रहे हैं, इसका मतलब है जो हमने यहां पॉइंट पढ़ा था कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। लेकिन यहां पर भी याद रखिएगा मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। अब ध्यान दीजिए,
जब मैंने हवाओं की बात की, हाई टू लो आ रही है, मैंने कहा भाई लैंड से हवाएं आ रही है, बहुत मॉइस्चर नहीं होगा। लेकिन यहां पे जब मैंने अपर एयर सर्कुलेशन की बात की, मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल होगी। तो यहां पे दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें हवाएं हाई टू लो आ रही है, रेनफॉल बहुत नहीं है, लेकिन अपर एयर सर्कुलेशन भी तो है। तो वही बता रहे हैं कि मेडिटेरेनियन का जब आप रेफरेंस ले रहे हैं, यहां पे जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में रेनफॉल हो रही है वो विंटर्स में हो रही है, जिसको राबी क्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और वहीं पहाड़ी रीजन्स की बात करेंगे तो वहां पर स्नोफॉल होगी। फिर वो कह रहे हैं कुछ और रीजन्स में भी ओकेजनली विंटर्स में रेनफॉल हो सकती है। यहां पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज द रेफरेंस फ्रॉम तमिलनाडु कोस्ट। सवाल पूछा जाता है तमिलनाडु कोस्ट में रेनफॉल साउथ वेस्ट मॉनसून में क्यों नहीं होती है ना, अब क्यों हो रही है। तो यहां पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ऑलरेडी वो पॉइंट दिखा भी देती हूं। ये देखिए, वाई इज इट कि तमिलनाडु कोस्ट में साउथ वेस्ट मॉनसून में बारिशें नहीं। अब देखिए, अभी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर आप समझिए जब भी हम हवाओं की बात कर रहे हैं ना जो इंडिया की तरफ आती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून में, अब हवाएं इंडिया की तरफ आ रही हैं, लेकिन ये हवाएं बाइफरकेट हो जाती हैं इनटू अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अगर मुझे तमिलनाडु कोस्ट में बारिशें चाहिए तो हवा टुवर्ड्स द कोस्ट तो जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट से टकरा के वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल करती है। अब तमिलनाडु कोस्ट अरेबियन सी ब्रांच के लीवर्ड साइड पे, तो वही वो कह रहे हैं अरेबियन सी ब्रांच जो है रेन शैडो एरिया है ना, अरेबियन सी ब्रांच के लिए रेन शैडो एरिया है तमिलनाडु कोस्ट। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है टुवर्ड्स द कोस्ट नहीं जाती, लेकिन पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून जाती है। तो टुवर्ड्स द कोस्ट हवाएं तमिलनाडु कोस्ट पर साउथ वेस्ट मॉनसून के समय नहीं जाती। कब आती है, जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होगा विंटर्स में, तब यहां रेनफॉल होती है। तो तमिलनाडु कोस्ट के बारे में भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको यहीं पर डिस्कस किया। वो वही चीज बता रहे हैं कि तमिलनाडु कोस्ट, आंध्र प्रदेश, तो कुछ रीजन्स में आप देखेंगे रेनफॉल इस समय पर भी होगी। अब हम आ जाते हैं हॉट वेदर सीजन में। अब जैसे ही हमने समर्स की बात की, हमें पता है अब सन की पोजीशन कहीं यहां पर है ना, जून के बारे में तो हमें पता ही है। अब आप समझिए जैसे जैसे सन की एपरेंट मूवमेंट होती रहती है ना, तो आप टुवर्ड्स इंडिया होती रहती है, तो आप कहोगे कि टेम्परेचर क्या होगा, राइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ITCZ की पोजीशन सेट होती जाएगी, इंडिया में टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा, राइट। फिर वो कह रहे हैं, अब आपको पता है समर्स में सन की पोजीशन नॉर्थवर्ड होती है, इसीलिए हम कहेंगे ITCZ भी नॉर्थवर्ड होता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे ITCZ है ना, सन की पोजीशन यानी वार्मथ से एसोसिएटेड है, हीट से एसोसिएटेड है, तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे ये हीट बेल्ट नॉर्थवर्ड आती जाएगी, तो आप देखेंगे इंडिया में टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। पर वो बता रहे हैं कि जो हॉट वेदर सीजन है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है नॉर्थ इंडिया में, है ना। हमें पता है कि बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंडीशंस एक्सट्रीम है ना, चाहे हम समर्स की बात करें, विंटर की बात करें, लेकिन जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं वहां पर इतनी इंटेंस सिचुएशन नहीं होगी, वहां पे हॉट वेदर सीजन भी माइल्ड होगा। अब यहां पे इसके कोस्टल रीजन्स का होना, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तभी वो कह रहे हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी रहता है। वही वो कह रहे हैं अगर हम वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों की बात करें, ऑल्टीट्यूड भी पढ़ा था ना हमने, तो वो कह रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों की भी अगर आप बात कर रहे हो, वहां पे भी तो ऑल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर घटेगा। तो बी वेरी केयरफुल कि हम कौन से जोन्स की बात कर रहे हैं। अब प्रेशर एंड विंड्स की बात करते हैं। अब हमें पता है कि ITCZ की मूवमेंट की अगर हम बात करें, अब हमें पता है कहीं ना कहीं हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं।
तो वही वो कहते हैं कि ITCZ भी सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास। वही वो बता रहे हीटिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की वजह से ITCZ जो है नॉर्थवर्ड मूव करेगा, सेंटर्ड एट 25 डिग्री नॉर्थ। अब अगर आप देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो अकॉर्डिंगली 25 डिग्री नॉर्थ और नॉर्दर्न पोजीशन पे। नेक्स्ट आप देखिए बता रहे हैं लोकेशन ऑफ ITCZ अट्रैक्ट्स विंड्स। अब आप इसको ऐसे समझिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था बिल्कुल शुरू में जो हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या होगा, सन की पोजीशन यहां पर है, यानी ITCZ का हम यहां पे रेफरेंस ले सकते हैं। अब ये जो वार्म कंडीशंस है, लो प्रेशर है, ये अट्रैक्ट करेंगी विंड्स को। इनका नाम भी हमने देखा था साउथ वेस्ट मानसून। हाउएवर जो ये विंड्स इंडिया की तरफ आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, इन्हें दो ब्रांचेस कहा जाता है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। राइट, यहां पे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। यहां पे आप देखिए दो ब्रांचेस में हवाएं डिवाइड हो गई। इसके लिए जो शब्द यूज होता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून की डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाती है, दो भागों में हवाएं बढ़ जाती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आगे जाके आपको और समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ते हैं। राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे वो बोल रहे हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर भी हवाएं आ रही है, तो यहां पे अरेबियन सी ब्रांच की बात हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि यहां पे वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, बिहार का भी रेफरेंस है। बेसिकली होता क्या, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना, ये जब मूव करती है, ये टकराती है यहां पे अराकान योमा की पहाड़ियों से। अब ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो होता क्या है ना, ये आप देखोगे इंडिया में एंटर थ्रू वेस्ट बंगाल भी कर रही है ना। फिर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी जा रही है ना। आप देखोगे वहां से होते हुए बिहार में भी जा रही है। तो हवा की जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, आप देखोगे हमेशा जो डायरेक्शन यूज होती है या जो नाम यूज होता है इज फ्रॉम वेयर द हवा इज कमिंग। तो जैसे बिहार की तरफ यह हवा आएगी, जब ये हवाएं, अब आप इसको ऐसे समझिए, अराकान योमा की पहाड़ियों से टकरा के ये हवा वेस्ट बंगाल से इंडिया में एंटर हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से एंटर हो रही है, वहां पे रेनफॉल करके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल करके ये हवाएं टुवर्ड्स बिहार आ जाती है। अब बिहार के लिए तो हवाएं ईस्ट से आ रही हैं, तो कई बार आपने शब्द भी सुना होगा इसके लिए ईस्टर्ली या पूर्वैया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। राइट, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर वो कह रहे हैं इस समय पर लू भी हमें देखने को मिलती है ना। कई बार अब जब भी आप देखते हैं तो हम ड्राई और हॉट विंड्स, लू की बात कब करते हैं, समर्स में। तभी आप देखिए हम हॉट वेदर सीजन की बात कर रहे हैं। यहां पे देखते हैं कई बार डस्ट स्टॉर्म्स भी देखे जाते हैं, है ना। बियॉन्ड अरावलीज डेजर्ट से जो है डस्ट स्टॉर्म्स भी इंडिया की तरफ आते हैं। राइट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नॉरवेस्टर्स, लू, है ना। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंगो शावर्स आप देखेंगे कि ये प्री मॉनसूनल शावर्स हैं जो कॉमन है केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका में। मैंगो शावर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज। ब्लॉसम शावर, कॉफी फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं इससे इन केरला एंड नियर बाय एरियाज। तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं लोकल स्टॉर्म्स के। कई बार कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मिस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जहां पर माइक्रो टॉपिक्स बताए गए हैं हर सब्जेक्ट के, उसे डाउनलोड जरूर करें। चलिए कमिंग बैक टू दिस, सिमिलरली यहाँ पे इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स इन बंगाल एंड आसाम भी देखे जाते हैं जो यूजफुल होते हैं फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टिवेशन। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं, कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अब साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन की बात कर लेते हैं ना। अब आप देखिए कि रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है ना, समर्स आ रही हैं अप्रैल मई जून, है ना। अब आप समझिए जैसे जैसे है ना रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन मई होता रहता है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। अब इसका मतलब है जो लो प्रेशर है वो बहुत इंटेंसिफाई होता जाएगा। सन की पोजीशन के रेफरेंस में आपने समझना है ना। आपको बेसिक समझ में आ गया, अब आपको ये चीजें कभी गलत नहीं होंगी। तो जैसे जैसे समर्स आती जाएंगी फर्दर ये जो लो प्रेशर कंडीशन है, जो वार्म कंडीशन है, लो प्रेशर कंडीशन है, वो इंटेंसिफाई होती जाएंगी, है ना। अब आप देखिए वो कह रहे हैं अब इतना ज्यादा लो प्रेशर है कि ये ट्रेड विंड
विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। अब इसके लिए बिल्कुल बेसिक पे वापस जाते हैं, है ना, कि हमने देखा ये लो प्रेशर जैसे जैसे स्ट्रेंथन होता है सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो आप देख रहे हैं एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करेंगे कि कोई पॉइंट जो है छूट ना जाए, राइट। अब वो कह रहे हैं यही ट्रेड विंड्स, जैसे हमने कहा जितना लो प्रेशर इंटेंस होगा यही ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस करके जो है साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से ये हवाएं हमें मिलती है ना। यहां पर भी आप देखिए मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाओं की हम शब्द यूज करते हैं, डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाती है और ये दो ब्रांचेस में आती हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच। और आप समझिए कि यहां पे मैंने बोला था कि अब जो हम हवाएं आ रही हैं वो वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आ रही, तो वही वो बता रहे हैं कि ये हवाएं जो है अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेकर आती हैं, राइट। सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स, है ना, एसोसिएट थंडर होगी, लाइटनिंग होगी, बर्स्ट ऑफ द मॉनसून का यहां पे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी। वही वो कह रहे हैं मॉनसून जो है बर्स्ट करता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अब जैसे ये विंड्स आ रही थी, अब जब ये लैंड को अप्रोच करेंगी, अब वो कह रहे हैं इनकी साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाएगी। और दो ब्रांचेस की हमने बात की, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जब भी हम बात करते हैं मॉनसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी की, यहां पे आप देखिए ये ब्रांच जो है, रादर अरेबियन सी ब्रांच जो है फर्दर स्प्लिट्स इनटू 3 ब्रांचेस। रादर अगर यहाँ पे ना आप डेट्स भी देखोगे ना तो आप देखोगे कि डेट्स भी डिफरेंट है हिट करने की, है ना। आप देखोगे जैसे जैसे ITCZ मूव होता जाएगा रेनफॉल भी वैसे उन जगहों पे होती जाएगी। पर एज पर एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे हैं तो आप वो कह रहे हैं एक ब्रांच तो ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स है ना। रादर जब मॉनसून आता है, जब हम कहते हैं केरला कोस्ट को हिट किया है, तो वहां पे भी आप देखेंगे पाल घाट से होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में रेनफॉल करती है, नॉट द कोस्टल पार्ट। कोस्टल पार्ट में हमने पढ़ा रेनफॉल के बारे में। अब यहां पर आप देखिए वो क्या बता रहे हैं कि वन ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स। अब अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगी तो उसके विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल करेंगी, लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया में रेनफॉल नहीं होगा। अब नेक्स्ट ब्रांच की वो बात कर रहे हैं, अनदर ब्रांच की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नॉर्थ ऑफ जो है मुंबई। यहां पे आप देखिए यहां से एंटर करके ये नर्मदा तापी वैली की तरफ ये जो ब्रांच जाती है और आगे छोटा नागपुर प्लाटू पर पहुंचती है। तो वही देखिए कि अनदर ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मॉनसून स्ट्राइक्स द कोस्ट नॉर्थ ऑफ मुंबई, नर्मदा तापी वैली होते हुए छोटा नागपुर प्लाटू पहुंच रही है। एक और जो ब्रांच है आप देखिए ये जो है यहां से एंटर कर रही है। सबसे पहले तो गिर रेंज मिलेंगी, आप देखिए यहाँ पे गिर रेंज है, यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी। अब ये हवाएं आगे जाएंगी कच्छ से मॉइस्चर लेते हुए, अरावली से पैरेलल जाते हुए ये पंजाब हरियाणा तक पहुंच जाएंगी, राइट। वही पंजाब हरियाणा की जब ये बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहां पे वो कह रहे हैं कि अरेबियन सी ब्रांच एक समय पर, राइट, ज्वाइन होती है बाय बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की भी बात करते हैं, है ना। तो वही वो बता रहे हैं कि जब पंजाब हरियाणा की हम बात करेंगे इट टू जॉइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दोनों ब्रांचेस जब मिलेंगी तो रेनफॉल होती है वेस्टर्न हिमालयाज में। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच मैंने आपको बताया था कि जब हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें हैं, ये अराकान योमा की पहाड़ियों को हिट करके डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स इंडिया। वही वो बता रहे हैं कि इट स्ट्राइक्स, है ना, इट स्ट्राइक्स, और अराकान हिल्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स इंडिया। अब आप देखोगे इंडिया में भी एंटर करेंगी वाया वेस्ट बंगाल, है ना। आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी ये जा रही हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ आप बात करोगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ भी ये जाती हैं। रादर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। यहां पे आप ये भी तो समझिए क्योंकि हिमालयस है, इंडिया में ही मॉइस्चर शेड होता है, राइट। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी जब हम मेघालय की बात करते हैं, गारो खासी जाइतिया हिल्स की बात करते हैं, सिंपल शब्दों में मासेरान या चेरापूंजी में बहुत ज्यादा रेनफॉल की भी बात करते हैं। कई बार आपने शब्द भी सुना होगा फनलिंग इफेक्ट, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कि यही हवाएं अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल करके टुवर्ड्स
बिहार भी आती हैं। रादर इसे एक पॉइंट से जोड़िए, जब हम कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड्स आ गए, आप ये सोचिए मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जा रही हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड्स भी आते हैं। तो जब भी आप ब्रह्मपुत्र रिवर का आंसर लिखें, वहां पे इसकी बात जरूर करें। अब यही हवाएं जब आगे जाएंगी, तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच जो है, हमने यहां पढ़ा था कि इन पंजाब एंड हरियाणा जो है अरेबियन सी ब्रांच जॉइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक और चीज समझिए, जैसे जैसे ये हवाएं और इंटीरियर पे जाती जाएंगी, रेनफॉल कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ही मॉइस्चर शेड हो चुका है, राइट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र वैली का भी यहां पे रेफरेंस है, वाइड स्प्रेड रेन्स, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है ना, मॉनसून रिट्रीट कर रहा है, यानी आपको एक चीज समझ में आ गई कि ITCZ या सन की पोजीशन जो है गंगा प्लेन से दूर जाती जा रही है। क्योंकि अगर पोजीशन वहां होती, ITCZ होता, लो प्रेशर होता, रेनफॉल होती। बट अब क्या होगा कि अक्टूबर नवंबर के अराउंड आप देखोगे कि जो मॉनसून ट्रो है वो दूर जाता जाएगा, है ना। रादर इसको ऐसे समझो कि बाय दिसंबर तो उनको यहां पर पहुंचना है ना, सो बाय अक्टूबर नवंबर जो है सन की पोजीशन साउथवर्ड होती जाएगी, राइट। रिट्रीटिंग मॉनसून शब्द का यहां पर रेफरेंस रहता है ना। वही वो बता रहे हैं कि लो प्रेशर ट्रो जो है वो साउथवर्ड मार्च ऑफ द सन या साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन के साथ मूव करता रहेगा। कई बार ना आपने शब्द सुना होगा अक्टूबर हीट, अक्टूबर की ही बात की हो रही। आप समझिए अभी जो है ITCZ मूव होना शुरू हो गया, यानी जो लो प्रेशर बेल्ट है जहां कन्वेक्शन की हम बात कर सकते हैं, वो मूव होना शुरू हो गई। तो अब क्या होगा कि क्योंकि बेल्ट मूव होने लग गई, लो प्रेशर बेल्ट मूव हो गई, तो कन्वेक्शन तो नहीं हो रहा, रेनफॉल नहीं हो रही, लेकिन अभी अक्टूबर ही है, टेम्परेचर हाई है, इवन एयर में मॉइस्चर भी है, लेकिन रेनफॉल नहीं हो पा रही। इसीलिए आप देखेंगे owing to the conditions of high temperature humidity weather becomes rather oppressive, इसे अक्टूबर हीट कहेंगे। और जैसे जैसे नॉर्दर्न प्लेन से ITCZ मूव होगा, वहां कन्वेक्शन नहीं होगी, वहां पर रिट्रीटिंग मॉनसून जो है ड्राई होता है, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है। अब अभी एक और चीज समझिए, जैसे जैसे ITCZ या लो प्रेशर बेल्ट मूव होती जाएगी टुवर्ड्स द साउथ, आप समझिए कि यहां पर वाटर बॉडी में भी वार्म कंडीशंस बन जाएंगी। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं कंडीशंस होंगी, लेकिन वार्म कंडीशंस बन जाएंगी। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि यहां पे मैं आपको साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में याद कराना चाहती हूं। अब जब भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, न्यूज में ईस्टर्न कोस्ट की बात होती है। यहां देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि वार्म वाटर होना चाहिए, लो प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए, जो कि मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। अब ना बे ऑफ बंगाल यूजुअली देखा जाता था ज्यादा वार्म होता था देन अरेबियन सी। इसका बहुत बड़ा कारण इसका कॉन्टैक्ट विद लैंड भी माना जाता है ना। आप देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट की जब भी हम बात करेंगे, है ना, या अदर जब भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करेंगे, दे आर कंसिडर्ड टू बी डिस्ट्रक्टिव, है ना। न्यूज में हम कितना देखते हैं, है ना। अब ईस्टर्न कोस्ट में भी गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, यहां पर आप जो है एनसीईआरटी की बात माने तो प्रेफर्ड टारगेट्स की बात यहां पर हो रही है। हाउएवर ये भी उतना ही सही है कि पहले अरेबियन सी में ऐसे साइक्लोनिक कंडीशंस जो है लेस फ्रीक्वेंट होती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी में भी अब साइक्लोन्स जो है और ज्यादा आने लग गए हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। तो आप देखेंगे साइक्लोन्स की न्यूज भी आप देखेंगे अक्टूबर के आसपास ईस्टर्न कोस्ट के रेफरेंस में आनी शुरू हो जाती है। अब यहां पे ना ये पूरा हमारा एक टॉपिक कवर हो जाता है ना। अब अगर आप देखिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, हमने बेसिक्स की बात की, हमने वेरिएशंस की बात की, पर आप समझिए कि इस पूरे क्लाइमेट की जब हम बात करें, है ना, अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है कि मॉनसून्स एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया, वो कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं मॉनसून के अराउंड ही एग्रीकल्चरल साइकिल ऑफ इंडिया है
है ना। जहां पर रेनफॉल ज्यादा है वहां वैसी फसलें होंगी, जहां रेनफॉल कम है वहां अलग से, है ना, ड्राईलैंड फार्मिंग भी हो सकती है कहीं, है ना। जहां पर रेनफॉल ज्यादा है फसल भी उसी तरह की होगी। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि हिमालयाज में टेम्परेचर कम होता है ना, बाकी जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली क्रॉप्स या प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, है ना। रीजनल वेरिएशंस भी है मॉनसूनल क्लाइमेट में, हमने देखा कोस्टल रीजन्स पे इंपैक्ट अलग है, ऑल्टीट्यूड के रेफरेंस में अलग है, क्रॉप्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कह रहे हैं वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल भी है, कहीं फ्लड्स हैं कहीं ड्रॉट्स हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स की बात करें वहां पे रेनफॉल कम है, तो वो कह रहे हैं इन चीजों पर मॉनसून का बहुत ज्यादा इंपैक्ट माना जाता है। कई बार रेनफॉल इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, है ना, पानी अपने साथ सॉइल को भी बहा के ले जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। फिर वो कह रहे हैं विंटर रेनफॉल की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर भी हमने राबी क्रॉप्स की बात की थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और वो कह रहे हैं यही नहीं, जो ये रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन है ये वास्ट वैरायटी ऑफ फूड, क्लोथ्स, हाउस टाइप्स, इवन इंडस्ट्रीज में भी देखी जाती है ना। जहां पर एक्सट्रीमली ठंड है, सिंपल शब्दों में वहां पे ऊनी कपड़े ज्यादा पहने जाएंगे, है ना, सर्दियों में। पर ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पे आप देखेंगे कि मोर और लेस टेम्परेचर जो है सिमिलर ही रहता है ना। हम कोस्टल रीजन के बारे में सोचिए, इक्वेबल क्लाइमेट। तो बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है पूरी कंट्री की इकोनॉमी पर। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में पता लगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो भी पढ़ें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ें और बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाई करें। आई होप कंटेंट जो है बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड लगा आपको। जरूर हमें बताएं, आपके प्रोत्साहन से हमें और ज्यादा विश्वास आता है कंटेंट पे और हम ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।